this side Gaurav sir from Career Heights, Udaipur. This is my first video on YouTube. Today we will discuss about the selection process. This video is quite helpful for class 12th cbse board students. Sir, selection का process क्या होता है उससे पहले मैं बात करता हूँ. अपन ने स्टाफिंग के प्रोसेस में पढ़ा था कि सबसे पहले स्टाफिंग के प्रोसेस में आता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, कि हमें कितने लोगों की, कितने एम्प्लॉइज की जरूरत है. उसके हिसाब से हमने रिक्रूटमेंट किया था और रिक्रूटमेंट करने के बहुत सारे सोर्सेज है, इंटरनल और एक्सटर्नल. मान लो रिक्रूटमेंट हमने अखबार के थ्रू, मीडिया एडवर्टीजमेंट के जरिए किया था और हमारे पास हजारों एप्लीकेशंस आई. अब हजारों एप्लीकेशंस में से हमें बेस्ट को सेलेक्ट करना है, जिसका प्रोसेस इस तरह से है. सुनिएगा, सबसे पहले आता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग. अब आज की तारीख में अगर मैंने कोई रिक्रूटमेंट दिया है तो हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत है, वो पता ही है आपको. तो हमारे पास हजारों एप्लीकेशंस आएगी, हजारों लाखों एप्लीकेशंस आती है किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए. तो हमें उसमें से बेस्ट को सेलेक्ट करना है, वो सिलेक्शन प्रोसेस है. तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग. सर, ये प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास हजारों एप्लीकेशंस आई है उसमें से वो एप्लीकेशंस जो हमारे लायक नहीं है, जो बिल्कुल फालतू है, उस सारी एप्लीकेशंस को हटा देंगे और जो काम की एप्लीकेशन है उसको रखेंगे. तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब होता है छटनी करना, जो काम की नहीं है उनको हटा दो, जो काम की है उनको आगे फर्दर प्रोसेस में लेके जाते हैं. सेकंड आता है सिलेक्शन टेस्ट. सर, उनका टेस्ट लेना. अब ये सर टेस्ट कितने तरह के होते हैं? सर, टेस्ट 5 तरह के होते हैं. सबसे पहले आता है एप्टीट्यूड टेस्ट. सर, ये एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है? एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर कैंडिडेट्स की हिडन क्वालिटीज का पता लगाया जाता है. इंटेलिजेंस टेस्ट में उसका आईक्यू लेवल चेक किया जाता है, उसकी मैथमेटिक्स, उसकी लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग पावर चेक किया जाता है. इंटरेस्ट टेस्ट में ये चेक किया जाता है कि कैंडिडेट का इंटरेस्ट किस फील्ड में. पर्सनालिटी टेस्ट में सर उसकी पर्सनालिटी कैसी है, सर वो कैसे हैंडशेक करता है, कैसे वो उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, कैसा उसका ड्रेसिंग सेंस है. और ट्रेड टेस्ट में उसकी एग्जिस्टिंग स्किल्स और नॉलेज को चेक किया जाता है. उसके बाद आता है सिलेक्शन टेस्ट के बाद. अब कुछ लोग सिलेक्शन टेस्ट में आउट हो जाएंगे तो जो बचे हुए होंगे उनका फेस टू फेस इंटरव्यू होगा. इंटरव्यू में कुछ लोग सेलेक्ट होंगे तो उनका एक रेफरेंसेस और बैकग्राउंड चेक किया जाएगा. अब बैकग्राउंड चेक में जी की पास कंपनी में उसने क्या काम किया था, उसने कुछ घोटाला तो नहीं किया पास वाली कंपनी में, तो उसका बैकग्राउंड चेक किया जाता है. बैकग्राउंड चेक करने के बाद सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है कि भाई हम कुछ लोगों को एक लिस्ट बनाई जाती है, उसमें कुछ लोगों को सेलेक्ट किया जाता है. सेलेक्ट करने के बाद उनका एक मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है. मेडिकल एग्जामिनेशन में बेसिकली चेक किया जाता है कि इसको कैंडिडेट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इंटरनल प्रॉब्लम तो नहीं, कोई बीमारी तो नहीं है. मेडिकल एग्जामिनेशन में अगर वो पास हो जाता है कैंडिडेट तो उसको जॉब ऑफर दी जाती है. जॉब ऑफर में लिखा होता है कि आपको बेसिकली किस दिन से ऑफिस ज्वाइन करना है. और लास्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में टर्म्स कंडीशंस, सारी टर्म्स कंडीशंस, जैसे आपको कितना पे मिलेगा, कितना सैलरी, अलाउंसेस, कितनी लीव, ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में दिखती है. सर, तो ये मेरी तरफ से था सिलेक्शन प्रोसेस. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें. थैंक यू.